तो आपके टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जिनमें से आपका हिंदी का एक आज का पहला टेस्ट है। यानी आपको जो दिवाली स्पेशल में कुल 63 टेस्ट सीरीज दी गई हैं। यानी आपको कितनी 63 टेस्ट सीरीज जो आपको दी गई हैं, उन 63 टेस्ट सीरीज में आपका हिंदी का ये पहला टेस्ट सीरीज है। इनमें से आपका 3 सब्जेक्ट को कवर करने की बात कही गई थी, हिंदी, कंप्यूटर और यूपीजे के। तो ये आपका हिंदी है, जिसका पहला टेस्ट सीरीज है, जो यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ अन्य उन सभी वैकेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनमें आपका हिंदी सिलेबस सम्मिलित होता है। आप ये पूरा इंट्रैक्शन लीड कर सकते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, टेट, सी टेट एंड अदर्स एग्जाम्स यूपीएसआई वगैरह होते हैं, उन सभी के लिए हिंदी वाला यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, और आप लोग इस टेस्ट को बहुत अच्छे से करिए। आपको लिंक भी दिया जाएगा जिसमें आप टाइम के साथ टेस्ट को कर पाएंगे। तो सिंपल सा आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एज अ कंटिन्यू दिस क्यूज एंड अपना नाम लिखना है। सो अपना नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं ऐसे ही सिंपल सैम्पल। यदि आपका ये सिर्फ सैम्पल है, सो आप ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हो। नाम लिखने से ऐसा होगा ना कि हमें पता चलेगा आप किस वैकेंसी की तैयारी करते हो। आप नाम लिख देना, फिर जिस वैकेंसी की आप तैयारी करते हो, इससे पता चलेगा कि किस वैकेंसी की तैयारी करो, जिससे कि प्रश्न का लेवल उसी के अकॉर्डिंग भी मेंटेन किया जाए। सो इतना करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आपको जब यहाँ से आपका इस स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका 20 मिनट का टाइमिंग अभी रखी गई है। टाइमिंग ये कम की जा सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, टाइमिंग कम भी हो जाए तो भी आपको बहुत जल्दी करना है। सो हम यहाँ पे टाइमिंग देखते हैं कितना, भी यहाँ पे 20 मिनट चल रहा, तो हम यहाँ से टेस्ट शुरू करते हैं। ये आपका अभी दिवाली स्पेशल में पहला टेस्ट है। आप इसके बारे में थोड़ी इंटेक्शन पढ़ सकते हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए महत्वपूर्ण है ज़्यादा। सो आपके इसमें क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स 25, यानी क्वेश्चन भी को 25 और नंबर भी 25 रहेंगे। तो यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज रहेगा। गद्यांश सम्मिलित नहीं है, क्योंकि गद्यांश ना उस टाइप पढ़ के साइंस, क्योंकि उसी को उत्तर उसी में देने होते हैं। आप बहुत साइंस कर सकते हो, बट इनमें थोड़ी दिक्कत होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वेरी सिंपल है कि हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी होती है। तो हिंदी में स्वरों की मात्रा पूछ रहा है, ना कि स्वर पूछ रहा है ना। तो आपके बड़ा आ से लेके आहा तक अंग अंश सभी मिला के आपके स्वर, उनको ऐसे हम स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पूछा स्वरों की मात्रा कितनी होती है, तो आपकी स्वरों की मात्रा कितनी होती है, आपको बताया गया था कि स्वरों की मात्रा आपकी 9 होती है या 10 होती है, 11 होती है। तो आप सभी पढ़ते हैं कि हमारी 10 होती है स्वरों की मात्रा, क्योंकि ये जो एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा ही नहीं होती, उसको आपको कमेंट में बताना है कौन सा होता है, तो आपको बताना है, ठीक है। सो हम इसमें अपना टेस्ट करते हैं। 10वां आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला सवाल है, बेल शब्द का बहुवचन, यानी आपसे कहा जा रहा है जो बेल शब्द होता है ना, बेल, आप लोग अमर बेल, ऐसे एक बेल पड़े वृक्ष होता है, उस बेल के शब्द का पूछा गया बहुवचन क्या होगा, बेला, बेलो, बेले या बेलो होगा। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि यदि देखो बेल पूछा तो बेलो तो होगा नहीं, बेलो बहुत अजीब लग रहा है ना बोलने में, बेला ये भी अजीब लग, बेले, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेले हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार जैसे OMR भरते हो ना आप, ऑनलाइन टेस्ट देते हो, सेम वैसे ही आपका, जैसे आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हो, इसी तरह आपको देना है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, चाय शब्द में प्रयुक्त बहुवचन कौन सा है। अभी जो चाय शब्द होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना चाय, चाय पी रहे हैं, चाय पी लीजिए, हम सब चाय पी रहे हैं, तो चाय कौन सा वचन में आएगा, आप बताओ। आप कितना सिंपल तरीके से आप, यानी चाय पी रहे हैं मतलब ऐसा नहीं चायो पी रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलते ना। तो चाय किस वचन में आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सो एक पे क्लिक करते हैं। अगला है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा। तो यह कुत्ता मेरा है ना, तो यह कुत्ता मेरा है तो गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, निश्चित होगा, सार्वजनिक होगा। तो यहाँ पे इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो कुत्ता तो संज्ञा हो गया ना, तो यह है यानी संज्ञा के स्थान पहले आपको क्या प्रयोग हुआ आपका, यह प्रयोग हुआ, तो यह किस प्रकार का विशेषण है, तो यह एक सार्वनामिक मतलब सर्वनाम की तरह, सर्वनाम की तरह भी उपयोग हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है। आपसे पूछा जा रहा है भविष्य काल किस वाक्य में है। सो मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था तो आपका किस में आता है, ये तो आपका पास्ट में आ जाता है, नहीं भूतकाल में आ जाता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा ये आपका भविष्य में आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब करूंगा आगे चल के। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगला यहाँ पे आपका सवाल, इसको पहले क्लिक करते हैं। अब मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, देखो जितने आप क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे आपका आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर यहाँ पे देखते हैं, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। सो यहाँ पे अंग अंग फूले न समाना,
मतलब बीमारी होना, गुस्सा करना, बहुत आनंदित होना, दुखी होना, मतलब अंग अंग फूलना समाना। आपका रिजल्ट आ गया, आप कितने खुश हो जाते हो, यानी बहुत आनंदित होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जब आप क्लिक कर दो जिस क्वेश्चन पे, उतने आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन है, 5, 25 हमने भी 5 क्लिक किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत आनंदित होना। अगला सवाल है, निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपको पता है किस में होते हैं, द्वंद्व में, तत्पुरुष में, द्विगु में, या फिर कर्मधारय में। जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों क्या हैं? प्रधान पद है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसका द्वंद्व हो जाएगा, नहीं माता पिता द्वंद्व लग रहा है ना, इसे आप बीच में डैश, ऐसे डैश लगाते हो आप लोग ऐसे। सो अगला है यहाँ पर कि यह व्यक्ति था, न्यायप्रिय था, इसमें त्रुटि पहचान करनी है आपको, यानी इसमें क्या पहचानना है? त्रुटि को पहचानना है। इसमें कौन सी त्रुटि है, यानी क्या गलती है इसमें? तो बहुत सिंपल आपको दिख रहा ना, इस बच्चे यदि क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो इसको आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पूछा वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, इसमें त्रुटि पहचान करना, ना कि सही शब्द बताना है। तो व्यक्ति की जगह व्यक्ति हो गई, तो हमें पता है ना व्यक्ति की जगह व्यक्ति रखा जाएगा, बट यहाँ पे हमें त्रुटि पहचानना, मतलब गलती क्या है, तो गलती हमारी व्यक्ति है, यानी ये गलती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, ना कि ए नंबर। तो क्वेश्चन समझ कर ही करना, क्योंकि बिना समझे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अगला आपका हो जाएगा स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का, अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो आपका चंचल, जंगल, गंजम, जंगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल सा आपका हो जाएगा जंगम हो जाएगा ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, आप जल्दी से जल्दी टेस्ट को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम लॉस ना हो। लहू शब्द का समानार्थी शब्द है। अब लहू की बात की जा रही है, लहू मीन्स क्या होता है? खून होता है वैसे। तो लहू का समानार्थी शब्द क्या होगा? उपल, मरकट, शोणित या वरुणी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोणित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शोणित हो जाएगा। तो इसमें क्लिक करते हैं शोणित पे। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन सही तद्भव तत्सम है, यानी पूछा जा रहा है आपसे सही तद्भव तत्सम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, सही तद्भव तत्सम क्या होगा। शो देखते हैं, कटहल, कटहर, कटहल का कटहर नहीं होता ना, आपको पता होगा। कुंजी का चाबी नहीं होता, कुंजी या ऐसे होता है। और कटहल का कटहरा, कटहरा नहीं, काटग्रह, कटघहरा बोलते हैं ना उसे आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आँख का आँख नहीं होता, अच्छा ऐसे होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटहरा और काष्ठगृह। अरे वो होता नहीं है जहाँ न्याय के लिए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जाता है। अगर आपका हो जाएगा स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है ना स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं ना, 5 भेद होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5। अगला सवाल है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश, धरेश का सही संधि विच्छेद धरा धन अश, धरा धन ईश, धरा धन ईश, धर धन सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धरेश की बात कर रहा है ना। तो धरेश का आप यदि सही संधि विच्छेद देखोगे तो तो पता है आ और ई मिलके क्या बनते हैं? ए बनते हैं। चाहे बड़ा आ बड़ी ई आ जाए तो ए बनेगा। तो यहाँ पे अनुस्वर का तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या होगा? धरा धन ई से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे वाला हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो या फिर और भी बहुत सारी यूपी जीके की क्विज लगानी हो, तो आप इस एसबी जीके पे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें बहुत सारी क्विज पड़ी हुई है, जिसको आप, और पूरी यूपी जीके की समराइज क्विज पड़ी है जो आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और समय समय पर लाइव क्विज भी होता है विद टाइमिंग के साथ, जिससे आप अपना स्पीड मेंटेन कर सकते हो। सो अगला इस करते हैं, आपका 13 नंबर का क्या हो जाएगा? धराधन एश। अगला है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, यानी आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यानी खाली ब्लैंक जो है ना, इसको फिल करना है। तो आपका पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर बताइए आपका। नीड़, नीर, निदा, नीड़। तो इसमें राइट आंसर बताना है, समझ के करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? नीर बनाते हैं। नीर तो नहीं बनाते ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीर तो नहीं बनाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नीड, नीड बनाते हैं, बट नीड लिखा है, नीड, नीड नहीं लिखा है। तो आपको पढ़ने और इसके नीचे एक बिंदी का अंतर हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी में गलत हो जाता है। तो ये आपका ये नहीं होगा और ना निदा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, जिसमें नीचे बिंदी लगी होगी ना। तो नीड का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला नीड हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अभय उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? हवा और अग्नि दोनों, और निर्भय, निर्भय और दोनों, पढ़ना और पढ़ाना। तो आपको पता है अभय मतलब बिना डरे, कुछ मतलब डर ना होना, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्भय। अब पहले निर्भय किस में से फेक में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो अगला है अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द अक्षर का मतलब यहाँ से बात की जा रही है, जो आपका ये प्यारा सा शब्द अक्षर लिखा नहीं है, इस अक्षर शब्द का अनेकार्थी में एक अर्थ नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या नहीं होता है। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, तो होता है। अक्षर का एक वर्ण को भी अक्षर बोलते हैं, मोक्ष को भी अक्षर बोला जाता है, तो किसको नहीं बोलते जी? तो आपको एक बचता है, किसको नहीं बोलते? हम अंक को नहीं बोलते ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? अंक। अगला है यहाँ पे शब्द अलंकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो यमक आता है, अनुप्रास भी आता है, पुनरुक्ति भी आता है, मतलब रूपक नहीं आता ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर तो रूपक हो जाना चाहिए ना, तो रूपक आप क्लिक करते हैं। अगला यहाँ पे है पीपर पात सदिश मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप है, यानी उपमा अलंकार का कौन सा प्रकार इस पीपर पात सदिश मंडोला में है? तो आपको बताना है उपमेय लुप्तोपमा, या उपमान लुप्तोपमा, या फिर धर्म लुप्तोपमा, या पूर्णोपमा लुप्तोपमा। तो आपको जब पेपर पास साइज मंडोला में होगा ना, तो उपमालंकार यदि आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे ना, गहराई से एक बार चेक करिएगा, पढ़िएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्णोपमा लुप्तोपमा होगा। राइट क्या होगा आपका? पूर्णोपमा लुप्तोपमा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है आचार्य अभिनव गुप्त ने कितने रसों को काव्य में स्वीकारा है? अब आचार्य अभिनव गुप्त जी हैं, उन्होंने कितने स्वीकारे हैं? 7 स्वीकारे हैं, 8 स्वीकारे हैं, 9 स्वीकारे हैं, या 11 स्वीकारे हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो जो अभिनव गुप्त जी है ना, आचार्य अभिनव गुप्त जी, इन्होंने 9 स्वीकारे थे। शांत नवरसा ऐसा बोला था इन्होंने, एक स्लोगन बोला था, उसी में आपने 9 रसों को स्वीकारा था। अगला है मुख्यतः कितनी संचारी भाव होते हैं? कितने, सॉरी इसको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गया, कितनी नहीं मतलब कितने संचारी भाव होते हैं। मुख्यतः कितने संचारी भाव होते हैं? तो हमारे जो रसों में ना, ये 11 11 29 31 33, तो देखो मुख्यतः 33 होते हैं, लेकिन छल को भी माना गया था, पर उतना महत्व तो नहीं है, तो आपका राइट आंसर 33 ही रहेगा। ठीक, लेकिन 34वां छल माना जाता है, तो कभी आ जाए तो आप कन्फ्यूज रहो ना, यदि छल हो तो फिर देख सकते हैं, नहीं तो आपको 33 का राइट आंसर हमेशा हर जगह 33 ही मान्यता मिल रही है। आयोग, सभी आयोग जितने भी पेपर करवा रहे हैं, चाहे जिस भी परीक्षा का हो, वो सभी 33 ही मानते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे है मात्रिक छंदों में कितनी प्रकार की मात्राएं होती हैं? अब ये मात्रिक छंदों में कितनी प्रकार की मात्राएं होती हैं? अब आपका मात्रिक यानी एक ही प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या नोटा। तो आपको पता है ना मात्रिक छंद क्या होता है? लघु और दीर्घ ऐसा होता ना, तो लघु दीर्घ होगा तो मतलब कितने हो गए? 2 प्रकार के हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 22 नंबर का, अनौपचारिक पत्र का अंग कौन सा है? यानी अनौपचारिक पत्र की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है? अनौपचारिक पत्र का अंग कौन सा है? तो दिनांक अनौपचारिक पत्र का अंग होता है, हस्ताक्षर और संबोधन भी होता है, अभिवादन भी होता है, मतलब ये सभी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो इसका ये सभी पर क्लिक करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर आपका 22 नंबर ऐसा भी, और 23 नंबर आपका हो जाएगा अधिसूचना प्रकाशित होती है ना। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? तो समान पत्र के रूप में, सहकारी पत्रिका के रूप में, या सरकारी गजट के रूप में या फिर किसी भी पत्रिका में। तो आपको पता है कि जो सरकारी तरफ से कोई भी अधिसूचना होती है, प्रकाशित की जाती है, तो सरकारी गजट में की जाती है ना, तो आपको इसको याद रखना है, सरकारी गजट। यदि आप सिर्फ प्रश्न भी उसमें आप यदि सिर्फ आप हिंदी क्यूज लगाना चाहते हैं, केवल टॉपिक हिंदी बस रहेगा, टॉपिक वाइज हिंदी आपके क्यूज करना चाहते हो, तो आप प्रश्न भी हिंदी पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएगी टेलीग्राम में। केवल आपको हिंदी के अलावा कोई भी मैटर उसमें नहीं मिलेगा, मतलब टॉपिक सिलेबस वाइज है, इसमें हिंदी के अलावा कोई और विषय सम्मिलित बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, इसमें आपको हिंदी के केवल क्यूज लगा सकते हैं, क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो जाएंगे, फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा पृथ्वी हिंदी, ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक, अगला सवाल है आपके यहाँ पे निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? तो निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? कीर्ति लता नहीं है, दोहा कोश नहीं है, कीर्ति पताका नहीं है, या पदावली नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब इनकी पदावली, ये विद्यावती जी की है, पर दोहा कोश आपकी इनकी नहीं है ना, दोहा कोश इनकी रचना रही, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पर है, अंतिम सवाल है, प्यारा सा सवाल, अंतिम नहीं, हमारा छूट कौन सा गया है, यानी इसका दोहा। सो अभी 24 हो गए ना, 25वां है आपका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका 1900 में या 1995 में या 1906 में या 1905 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1900 में होगा। क्या हुआ था आपका, 1900 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1900। जब आप पूरे क्वेश्चन कर दोगे तो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा कितने क्वेश्चन किए आपने, 25 में 25, हमने 25 में 25 किए। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे, क्लियर नहीं करना है आपको, क्यूज पर यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, सबमिट पर क्लिक करना, सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट सब यानी आपका जो प्रश्न होंगे, टेस्ट होगा, सबमिट हो जाएगा। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिटेड लिख के आ रहा होगा। जब इतना हो जाए तब आपको यहाँ पे पूछता है कि आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हो, यदि व्यू रिजल्ट तो आप अपना स्कोर भी देख पाओगे, तो आप क्लिक कर देना। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्कोर पर, तो व्यू योर रिजल्ट। सो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग ले सकता है, जो आपका इंटरनेट की वजह से होगा, तो जैसा इंटरनेट स्पीड होगा वैसे तुरंत खुल जाएगा। तो आपका ओपन हो गया, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नॉर्मल जैसे लिख के पहला अर्थ वैसे आ रहा होगा। तो आपका नाम यहाँ पे शो करेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है, और आपने जिस वैकेंसी की तारीख हो तो उसका नाम जो आपने लिखा होगा, आपका टाइमिंग, और आपका पूरा टेस्ट नंबर 1 है तो 1 आपका शो करेगा। और नीचे आप देखोगे जब, तो नीचे आपका शो करेगा स्कोर। तो आपने यदि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं तो 125 सही किए हैं, तो 25 में 25, कितने रॉन्ग अभी कुछ नहीं, तो इस रॉन्ग यहाँ दिखाता है, स्किप कितने हैं, छोड़े कितने हैं, और आपका स्कोर तो 100% हमारा स्कोर है। और जब इतना आपका कन्फर्म हो जाए तब आपको क्या करोगे, इस प्रकार से ड्रैग करके अपने सभी उत्तरों के उत्तर दे पाओगे, जो आपने सही किए तो सही, गलत हुआ गलत। लेकिन पूरे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देख के आपको देख पा रहे हो तो क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और ऐसा अच्छा स्कोर करने के लिए जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए, क्योंकि यह टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो धन्यवाद।